चप्पल कहाँ है? क्या? चप्पल। जरूरत नहीं है। जहां तुझे जाना है वहां चप्पल की जरूरत नहीं है। इधर। एक लंबी नींद और उसके बाद तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। इन बुक्स को सिर्फ शो के लिए रखा हुआ है या फिर पढ़ती भी हो इन्हें? अपनी केस रिपोर्ट्स पढ़ते हो या यूं ही साइन ऑफ कर देते हो उन पर? वेल, तुम्हारे केस में तो बिना पढ़ी साइन कर दिया था। वैसे भी तुम एक्सपर्ट विटनेसेस इतने टेक्निकल जार्गन्स यूज करते हो, कुछ समझ तो आता नहीं है। मेरी गवाही के बिना पर ही वो केस जीते थे तुम। मैं पुलिस वाला हूँ डॉक, कोई वकील नहीं हूँ जिससे केस की गवाही से कुछ फर्क पड़ता। वेल देन, आज अचानक कैसे याद किया? इतनी सुबह कॉल करके अर्जेंट अपॉइंटमेंट लेने की वजह? कोई केस या? नॉट श्योर, शायद यही पता करने तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे कुछ दिनों से अजीब से सपने आ रहे हैं। सपनों में चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन एक अजीब सी घुटन बनी रहती है, पता नहीं किस किस्म के सपने? सब तो ठीक से याद नहीं रहता। एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है ये भी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ डॉक्टर कि ये सपने मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं ये नहीं समझ पा रहा। शायद इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। नो सूरज, इट्स अ मिसकंसेप्शन। ड्रीम्स आर वेरी पर्सनल। इंटरनेट पे कोई आर्टिकल पढ़ के या कोई बुक रीड करके हम इनका मतलब नहीं ढूंढ सकते, ना ही किसी के इंटरप्रिटेशन को सही मान सकते हैं। ये तुम्हारी ड्रीम्स हैं और इनका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ही छुपा हुआ है, और उनका मतलब अब तुम्हें खुद ही ढूंढना है। मगर कैसे? स्टार्ट राइटिंग अ जर्नल। जब से ये ड्रीम्स शुरू हुए हैं तब से तुम्हारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हुआ है उनको लिखो, उनका जिक्र करो, बिना फिल्टर किए, बिना जज किए। बस लिखो और जैसा महसूस हो रहा है बिल्कुल वैसा लिखो। प्यारी फैमिली, वफादार दोस्त और एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड।
लो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया। मुझसे ज्यादा वक्त तो तुम इस तांबे के साथ बिताते हो, इसी से शादी कर लो। हाँ? हाँ बोल तांबे। ओ सर, क्या कर रहा है? भाभी कैसी है? शादी की तैयारी खूब जोर शोर से चल रही लगता है। आज मर्डर हुआ है ना तांबे, शादी आज नहीं है। अंदर चले। ओ साहब, मेल विक्टिम है सर, अराउंड 30। होटेलियर है। इधर बंबई में 4 होटल है इसका। सर फॉरेंसिक टीम तो जांच कर ही रही है, पर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के हिसाब से मौत चाकू के वार करने से हुई है। किलर ने 16 दफा वार किया है सर। बेचारा नींद में ही था जब उस पर फर्स्ट अटैक हुआ, इसलिए ज्यादा स्ट्रगल का घाव कुछ दिख नहीं रहा है। घर में और कौन कौन है? बस अपनी नताशा मैडम। ये अपनी नताशा मैडम कौन? वो नताशा कामरा, आप उनको नहीं जानते हो? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टार है सर। सबसे बड़ी स्टार? हाँ सर, वो ब्लू फिल्म की सुपरस्टार है। वो प्रोंटो फिल्म होती है ना सर। तो नहीं तांबे, पोर्नो। हाँ वही सर। तो तुझे कैसे पता तांबे? अरे मेरी बीवी की वजह से सर। साली 1 महीने से मायके में बैठी है। तांबे सॉरी सर। अच्छा ये बता, ये तेरी ये नताशा मैडम इस वक्त कहाँ मिलेंगी? सर सर वो एडल पिक्चर की हीरोइन है ना, उसका वकील है। नताशा नाम है उसका? सॉरी सर, सर नताशा मैडम के वकील है। मेरे केबिन में बिठाओ। यस सर। कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? एक्चुअली मैं नताशा के बिहाफ पे स्टेटमेंट देने आया। क्यों? नताशा मैडम खुद स्टेटमेंट नहीं दे सकती क्या? देखिए, वो अभी अभी एक बहुत बड़े हादसे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, तो इस वक्त वो कोई भी स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है। तो फिर आपको कैसे दे दी? अगर आपको दे सकती हैं तो पुलिस को भी दे सकती हैं। लीगली इट्स पॉसिबल। मिस्टर अरुण कुमार, अभी तक मैंने आपके क्लाइंट को एक्यूज भी नहीं किया और आप लीगल दाव पे इसकी बात कर रहे हैं। खैर, अगर आप कानून की बात कर ही रहे हैं तो आपको एक बात बता देता हूं कि पुलिस को पूरा हक है उनसे सवाल जवाब करने का, एज अ विटनेस एंड एज अ सस्पेक्ट। जस्ट सेइंग। कल सुबह अपनी मैडम को बोलिएगा 9 बजे आए और पुलिस स्टेशन में खुद अपना बयान, वरना मजबूरन मुझे उन्हें बताना पड़ेगा कि उनकी स्टारडम यहाँ काम नहीं आई। गलत समझ रहे हैं। बाहर जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिए।
कम सूरज, मैं तुम्हें ऑफिशियली मिस सपना विश्वास से मिलवाना चाहता था। मिस सपना विश्वास सीआईडी से हैं और ऋषभ मर्डर केस में हमारे साथ काम करेंगे। सर अच्छी बात है, लेकिन अगर सीआईडी इस केस में है तो ज्यूरिसडिक्शन किसका होगा? आपका यही सवाल है ना? जी हाँ। डोंट वरी ऑफिसर, द केस विल बी योर्स until you screw it up. वैसे ये काफी हाई प्रोफाइल केस है और ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। सो आई वुड सजेस्ट कि व्हाई डोंट यू गाइस वर्क टुगेदर ऑन दिस। बाय द वे, मैं ये पूछ नहीं रहा हूं, कह रहा हूं। ऑलराइट? जी सर, ऑफ कोर्स। देन गो अहेड। चलिए मैडम। After you. तांबे, तांबे, ये सपना मैडम है सीआईडी से। सीआईडी से? प्रद्युमन से रिटायर झाले का? तांबे नहीं भरती होंगी, ट्रायल केस दिया होगा। ओह सॉरी साहब, मला माहिती नहीं। कोई बात नहीं, तू एक काम कर, मैडम को अब तक के केस की सारी रिपोर्ट दे दे और आगे से सारी इन्वेस्टिगेशन में मैडम का नाम होना चाहिए। क्या है ना, क्रेडिट लेने दे मैडम, हेल्प हो जाएगी मैडम की थोड़ी। अपने को काहे को किसी का प्रमोशन रोकने का है तांबे। ओ बराबर साहब। तो ठीक है मैडम, सब सॉर्टेड है। अब आप जाइए अपने रूम में आराम कीजिए, जैसे ही केस सॉल्व होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिर ये जब मीडिया ट्रायल वगैरह जब होगा वो आप कर लीजिएगा, ठीक है? आज 3 बजे मॉर्ग विजिट शेड्यूल्ड है ना? कत्ल 2 बजे के आसपास हुआ है। विक्टिम के सिस्टम में कोई ड्रग्स भी नहीं है और ऐसा लगता है कि विक्टिम बहुत ही गहरी नींद में था जब उसके ऊपर अटैक किया गया था। इसीलिए जो पहला घाव है वो बहुत ही क्लीन है। उसके बाद विक्टिम ने शायद थोड़ी बहुत स्ट्रगल की होगी, लेकिन किलर उसके बाद हावी हो गया। बाकी के जो 15 स्ट्राइक्स है वो इतने क्लीन नहीं है। घाव से यही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बहुत ही स्टीप नाइफ यूज किया गया है। आई वुड से स्पेशली शेफ्स नाइफ, जो कि हर किचन सेट में रहता है। ब्लड में अल्कोहल कंटेंट भी है, बट इट्स ऑन अ यूजुअल लेवल। वन मोर थिंग इज दैट द विक्टिम सीम्स टू हैव हैड सेक्स बिफोर द मर्डर। चलो, खुशी खुशी गया बंदा। थैंक यू डॉक। घर पे विक्टिम और नताशा के अलावा किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। डोर नॉब पर भी किसी का निशान नहीं मिला और ये सब ऋषभ के आइटम्स हैं। ये उस रात का सीसीटीवी फुटेज है। मर्डर के वक्त सिर्फ यही शख्स आता जाता दिखाई देता है। क्योंकि इसके चेहरे पे मास्क है, इसलिए इसकी पहचान कर पाना मुश्किल है। और ये सीधा मेन डोर से अंदर आ रहा। जहां तक मुझे याद है रिपोर्ट में कोई फोर्स्ड एंट्री मेंशन नहीं है ना? दैट्स राइट। किलर के पास घर की चाबी थी। तो क्या लगता है सपना मैडम, आपको कौन बनेगा किलर? ये तांबे को तो शहर की हर बीवी पे शक है। मुझे दोबारा से सारी रिपोर्ट्स रिव्यू करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप करिए। शॉट है रे। क्या आएगा? बाबा तो रानी के पीछे ही पड़ेला है भाई। बाबा का नसीब एकदम एवन है। पुलिस में होकर भी खूबसूरत लड़कियों के साथ घिरे रहते। रानी तो लेके जाएंगे ही। अरे भाई यार, लेकिन पॉर्न स्टार नताशा का केस मिला है बाबा को, मतलब छा गया अपना बाबा। यार जरा सोचो, वो मोबाइल स्क्रीन पे इतनी गर्म लगती है, सामने से कितनी हॉट लगती होगी, है ना बाबा? यार लेकिन हम जैसे नॉर्मल लोग तो बस स्क्रीन पर देखकर ही तृप्त हो जाते हैं यार। अरे बाबा को तो पर्सनली तृप्ति देती होगी भाई। मैं क्या बोलते बाबा, इन्वेस्टिगेशन के बहाने शूटिंग पे चले जाने का और बॉडी का चप्पा चप्पा एग्जामिन करने का। मैं इसलिए